हेलो दोस्तों, एक किसी प्रोसेसिंग वर्क की वजह से हमारा वीडियो कट हो गया था। अब हम फिर आपसे मिल रहे हैं। तो हमने आपको काउंटेबल में 3 पार्ट्स होते हैं, वो हमने आपको बता दिया था। तो कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं वो देखते हैं। आपका पहला होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, ये तीनों आपके काउंटेबल में आता है, तीनों को काउंट किया जा सकता है। तो प्रॉपर नाउन को हम सबसे पहले देखेंगे। प्रॉपर नाउन क्या होता है? ए नाउन यूज फॉर पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया विच इज इमेजिनेड टू बी यूनिक इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। इट इज जनरली स्पेल्ड विद कैपिटल लेटर। मतलब इसका क्या है, प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट अक्षर होगा, उसको हम क्या बनाएंगे? कैपिटल बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे। दूसरी चीज़ ये है, जिनको हम उनके विशेष नाम से पुकारें, जिस भी वस्तु को, जिस भी नाम को, जिस भी स्थान को हम उसके पर्सनल नाम से पुकारें, तो वो क्या होता है? हमारा प्रॉपर नाउन होता है। आगे है, प्रॉपर नाउन इज ए प्लूरल फॉर्म। इन सेम केस प्रॉपर नाउन परफॉर्म प्लूरल सेंस। फॉर एग्जाम्पल सी बिलो। आगे देखेंगे, हम अपने एग्जाम्पल्स को देखेंगे नीचे। देखिए, if there are many people with same name is group, class, place, we can pluralize the surname of the people। मतलब पहला जो प्लेस नेम है वो है पीपल। जैसे 5 सेम इन द सेम एफ क्लास, रूम, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज 5 डिफरेंट पीपल ऑफ सेम सुरनेम। मतलब क्लास में क्या होगा? क्लास में बच्चे ही तो होंगे। क्या होंगे भाई? बच्चे होंगे। तो जिनसे हमने क्या किया, बच्चों से एक क्लास बना लिया और उस क्लास को हमने मॉडिफाई कर दिया। तो उसका सुरनेम क्या रहा? पीपल ही तो रहा। मतलब बच्चे तो हैं, पीपल ही तो हैं। तो ये सीधा सीधा सुरनाम हो गया। आगे बढ़ते हैं कॉमन नाउन पर। तो आप कॉमन नाउन देखेंगे। कॉमन नाउन की बात करते हैं। देखिए, ए नाउन विच डेनोट्स ए क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट और ए नाउन विच डोनेट्स कॉमन पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स और ए कॉन्सेप्ट अपोजिट टू ए पार्टिकुलर इंडिविजुअल। सीधा सीधा बात यह है, जिससे क्या हो, किसी एक शब्द कॉमन हो रहा हो और संख्या कई हो, बहुसंख्यक हो, उनके लिए एक शब्द कॉमन आ रहा हो, यानी वन वर्ड कॉमन, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। या सीधी सीधी अपनी भाषा में बोल सकते हैं, जिसको हम क्लास या कास्ट के नाम से डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन एज ए क्लास एंड कास्ट डिवाइडेशंस। व्हाट्स ऑफ कॉमन, यानी जिसमें बॉयज़ भी हो, गर्ल्स भी हो, कॉमन हो गया। जिसको हम बोल सकते हैं कि स्टूडेंट होता है आपका। तो आइए हम कॉमन देखते हैं कि कॉमन में क्या क्या आ जाएगा। देखिए, कॉमन पर्सन। सबसे पहले हम कॉमन पर्सन की बात करते हैं तो मैन में सभी आ जाएंगे, सभी प्रकार के कॉमन आ जाएंगे। वुमेन, औरतें, लड़की भी आ जाएंगी, इसमें बुजुर्ग भी आ जाएंगी, जबान भी आ जाएंगी, और इसी प्रकार मैन में भी आ जाएगा बॉय। सभी लड़के आ जाएंगे, किसी का भी अलग अलग नाम हो लेकिन सभी आ जाएंगे। गर्ल, किसी का अलग अलग नाम हो वो भी इसमें आ जाएंगी। माताएं, सभी माताएं इसमें आ जाएंगी। फादर भी इसमें आ जाएंगे। टीचर भी इसमें आ जाएगा। लोअर भी इसमें आ जाएगा। समझ रहे? मतलब यह है, जिसको हम क्या कर सकें, जिनको कॉमन रख सकें, जिसमें सब नाम के मतलब नाम अलग अलग हों और वो उसके लिए कॉमन वर्ड आ रहा हो। जैसे मैन की अगर बात ले लें, कोई रामू होता है, कोई श्याम होता है, कोई राकेश होता है, कोई मोहन होता है, तो उनको सबको हम मैन बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? इसी प्रकार से आपके सामने है कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस की बात आ गई, सिटी। चाहे आपका सिटी कोई सा भी हो, आगरा, दिल्ली, बम्बई, कानपुर बोलेंगे तो सबको सिटी। टाउन, किसी का भी टाउन हो, जैसे आपका कुरावली हो गया, आसपुर हो गया, बिछमा हो गया, भोगांव हो गया, तो ये क्या है? ये सब टाउन है।
लेकिन सबको हम टाउन बोल सकते हैं, कस्बा बोल सकते हैं, विलेज, जैसे कई गांव हो गए, रूपपुर, भरतपुर, जसरू, अंजनी, मैनपुरी, मैनपुरी छोड़ दो, है ना, तो ये जो गांव हैं ये सब विलेजेस हो गए। इसी प्रकार से कैपिटल, राजधानी, इसी प्रकार से कंट्री, देश, इसी प्रकार से स्कूल, किसी स्कूल का नाम हो, अपने अपने स्कूल के पार्टिकुलर नाम होते हैं, लेकिन सबको हम बोलते क्या है, कॉमन फैक्ट पे स्कूल बोलते हैं। तो इसी तरह आपका ये स्कूल हो जाएगा। आगे आते हैं कॉमन थिंग्स। कॉमन थिंग्स क्या होती है, इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। मिस्टेक्स प्रॉब्लम है, थोड़ा सर्वर प्रॉब्लम हो रही है। चलिए आ गए हम फिर अपनी बात पे। देखिए अब आए हैं कॉमन थिंग्स। कॉमन थिंग्स के बारे में बात हो रही है। आपका पेन मतलब वस्तुएं, बुक्स, कार, बस, टेबल, चेयर। पेन किसी भी कंपनी का हो, कहलाए तो पेन ही जाएगा। बुक्स किसी की भी हो, गणित की हो, मैथ की हो, विज्ञान की हो, या फिर किसी की भी हो बुक, कहलाई तो बुक की जाएगी। कार किसी भी कंपनी की हो, मारुति सुजुकी की हो, टाटा की हो, होंडा सिटी हो, इनमें भी कई ब्रांडें हैं, वैगनर हो, अल्टो हो, ब्रीजा हो, स्कॉर्पियो हो, पजेरो हो, इनोवा हो, सब कारें ही कहलाई जाएंगी। बस, आपकी बस भी बड़ी बस होती है, छोटी बस होती है, डीटीसी होती है, यानी जितनी भी प्रकार की बस होंगी वो सब बसें ही कहलाई जाएंगी। टेबल, आपकी टेबल किसकी भी बनी हो, किसी भी लकड़ी की बनी हो, टेबल ही कहलाई जाएगी। इसी प्रकार से चेयर, आपकी चेयर कोई सी भी हो, कैसी भी चेयर हो, प्लास्टिक की चेयर है, लकड़ी की चेयर है, किसी की भी चेयर है, वो चेयर ही कहलाई जाएगी। तो ये कॉमन थिंग्स हो गया। आपने पढ़ा 3 प्रकार का कॉमन थिंग्स होता है, लेकिन अभी तक हम एक ही काइंड्स में फंसे रहे, एक ही प्रकार के कॉमन्स में फंसे रहे। लेकिन अब आपको 3 प्रकार का कॉमन देखना है। कितने प्रकार का कॉमन देखना है? 3 प्रकार का कॉमन देखना है। राइट, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कलेक्टिव नाउन। कौन सा है? कलेक्टिव नाउन। अब बात करते हैं कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है। ये वैसे तो समूह को जोड़ता है, समूहवाचक होता है, लेकिन वास्तव में ये किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के समूह को ही जोड़ता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। देखिए, ए कलेक्टिव नाउन इज द वर्ड विच रेफर टू कलेक्शन ऑफ थिंग्स, person, place, animals, etc. taken as a whole or denoting a group. Noun is a collective noun. सीधी सीधी बात यह है, जहां पर व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भी जानवर का क्या हो रहा हो, ग्रुप बन रहा हो, एक से अधिक आ रहे हों, पूरे होल में आ रहे हों, ग्रुप में, समूह में आ रहे हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। अब ये कलेक्टिव, सबसे पहले हम कलेक्टिव कलेक्शन ऑफ पर्सन्स की बात करेंगे कि कलेक्शन ऑफ पर्सन्स होते क्या हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, कलेक्शन ऑफ पर्सन, ए कार्ड ऑफ पीपल, ए टीम ऑफ प्लेयर्स। मतलब यहाँ पे भीड़ भाड़ वाली जगह, भीड़ किसकी होगी? लोगों की तो होगी भाई। भीड़ किसकी होगी? लोगों की भीड़ होगी। और जब लोगों की भीड़ होगी तब हम उसको क्राउड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्राउड बोलेंगे। और क्राउड किसका होगा? पीपल का होगा। तो पर्सन्स होंगे जहाँ एक से अधिक पर्सन्स हो जाएं, कई व्यक्ति हो जाएं और उनके लिए काफ़ी भीड़ हो और एक शब्द में उनको तौल दिया जाए, भीड़ भाड़, तो उसको क्या कहेंगे? कलेक्टिव ऑफ पर्सन्स कहेंगे। इसी तरह आपका आगे आता है collection of things, a volley of sorts, list of some important collections nouns. आप इसको देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। a herd of cattle, a flock of bird, a pile of books, a swarm of locusts. ये लोकटस माने होते हैं टिड्डियाँ। a shoal of fishes, मछलियाँ। ए बुंच ऑफ के, चाबियों। ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, रात को देखते होगे आप लोग।
ए चोर ऑफ सिंगर्स, ए स्वार्म ऑफ बीज, ए आर्मी ऑफ आंट्स। इन सब चीज़ों से आप परिचित होंगे। आपने देखा होगा कैटल्स, जानवर, कई ज़्यादा जानवर इकट्ठे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जानवर एकत्रित हो जाते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, कैटल्स बोलते हैं। आपने देखा होगा आपने देखा होगा कई झुंड आते हैं पक्षियों के, कई पक्षी आते हैं एक झुंड में एक साथ आते हैं और उनको हम बोलते हैं पक्षियों के झुंड। क्या बोलते हैं, पक्षियों का झुंड। आपने कई बुक्स रखने का अलमारी देखा होगा जिसमें हम बुक्स को रखते हैं, ठीक है। आपने कभी कभी आपके यहाँ आई नहीं होगी, अभी हमारे यहाँ टिड्डियाँ आई थी, तब हमने पहली बार टिड्डियाँ देखी थी। तो टिड्डियाँ बड़ी भयानक तरीके से आती हैं, फसलों को एकदम नष्ट कर जाती हैं, ठीक है। ये शोल ऑफ फिशर्स, या आपने डिस्कवरी पे या फिर किसी भी चैनल पे देखा होगा कि क्या करती हैं, फिशर यानी मछली एक साथ आती हैं। ये बुंच ऑफ केस, अधिकतर लोगों को चाबियों का गुंछा रखने की शौक़ होती है। ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, हम हर रोज़ रात को जब ऊपर मुंह कर लेते हैं तब हमको ए गैलेक्सी ऑफ स्टार दिखता है। इसी तरह ए चोर ऑफ सिंगर्स, आपने देखा होगा जहाँ कोई गाना हो रहा हो तो वहाँ सब लोग मिलके गाते हैं। ये स्वार्म ऑफ बीज, आपने मधमक्खियाँ तो एक साथ देखी होंगी, एक गुच्छे में देखी होंगी। ये आर्मी ऑफ आंट्स, और चींटियाँ भी एक साथ देखी होंगी। ये उसको हम बोलते हैं एन आर्मी ऑफ आंट्स। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छा से अच्छा समझ में आया होगा। हमारे यहाँ आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, तो हम आपको और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। हमारी अगली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।